हाँ जी बेटा, वाली क्लास शुरू करें। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सैंपल पेपर नंबर 1। 10 सैंपल पेपर मेरे को कराने हैं, 10 से थोड़े ज्यादा, एक दो। तो आज से शुरू कर रहे हैं हम सैंपल पेपर नंबर 1 शुरू कर रहे हैं। बुक का नाम क्या है? ईएडी। बुक का नाम क्या है? ईएडी। कौन से वाली? 2025-26 वाली ईएडी सैंपल पेपर नंबर 1 कर रहे हैं इसका। और 2.5 घंटे की 2 क्लास लेके कराना है। 2.5 घंटे की 2 क्लास लेके कराना है। आज मुझे क्या कराने हैं? 1 नंबर वाले 20 क्वेश्चन, 3 नंबर वाले 6 क्वेश्चन और 4 नंबर वाला 1 क्वेश्चन। और अगली क्लास में क्या करेंगे? बचे हुए 2 क्वेश्चन 4 नंबर वाले और 5 क्वेश्चन कौन से वाले? 6 नंबर वाले। ऐसे करके आराम से कॉन्सेप्ट के साथ साथ कवर अप करते चलते हैं। आओ जी, निकाल लो पहला क्वेश्चन। बुक है ना सबके पास? बुक नहीं है तो मैंने आपको व्हाट्सएप किया हुआ पूरा टेस्ट पेपर, पूरा सैंपल पेपर नंबर 1। तो क्या है जी? सैंपल पेपर नंबर 1 ईएडी, इजी एवरेज हार्ड। इजी एवरेज हार्ड में से अभी हम इजी वाले 2 पेपर करेंगे, ठीक है? 2 मैं कराऊंगा, 1 आप मुझे करके दिखाओगे। 3 दिन बताया ना मैंने, तो ऐसे आराम से कवर अप करेंगे। पढ़ो। दीप और संदीप 2 पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। कौन कौन पार्टनर है बोलना बेटा? दीप और संदीप। कौन है पार्टनर बोलो? दीप और संदीप पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। प्रदीप एडमिट हुआ फॉर 1/4 शेयर। कितने शेयर के लिए? और नीचे एंट्री दे रखी है कि प्रीमियम बढ़ गया दीप और संदीप में 15,000 और 5,000 में। कैसे बढ़ गया? 15,000 और 5,000 में। पेज नंबर 72 है बेटा, पेज नंबर। दीप संदीप पार्टनर है और नया पार्टनर आया जो 1/4 के लिए आया। वो आया तो गुडविल के पैसे लाया। गुडविल के पैसे दीप संदीप में बढ़ गए। कैसे बढ़ते हैं बताना? सैक्रिफाइस। तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि 15 और 5,000 में बढ़े हैं। तो मतलब कैसे बढ़े हैं? कितने बढ़े हैं? 15,000 और 5,000। दैट इज क्या हो गया? 3:2। क्वेश्चन में पूछा गया कि इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो बता दो। क्या बता दो? इनकी क्या बता दो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये नहीं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो ऑप्शन क्या बनेगा इसका? क्या लिखेंगे? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट आंसर है। आओ जी, सेकंड क्वेश्चन पे आओ। सेकंड क्वेश्चन पे आओ। कमीशन पेड टू मैनेजर इज शोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉल्स। क्या ये? क्यों फॉल्स है? मैनेजर जो है वो पार्टनर के, वो आउटसाइडर है और आउटसाइडर को दिए जाते हैं चार्जेस। क्या दिए जाते हैं? एप्रोप्रिएशन नहीं दी जाती, उन्हें क्या दिए जाते हैं? चार्जेस। क्या दिए जाते हैं? उन्हें चार्जेस दिए जाते हैं। क्लियर है? ठीक है जी, इसलिए फॉल्स है। दूसरा, कमीशन पेड टू मैनेजर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कमीशन पेड टू पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या है वो? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्या है बताओ? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या करेंगे इसको? ट्रू। ये ट्रू है। असर्शन फॉल्स है पर रीजन ट्रू है। तो क्या बनेगा इसका? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन पे आ गया मैं। पढ़ो थर्ड क्वेश्चन। एक शेयर है 20 रुपए का, इशू किया है पार पे। 8 रुपए नॉट येट कॉल्ड। 8 मांगे ही नहीं। 8 मांगे ही नहीं। द कॉल्ड अप अमाउंट इज, तो कितने मांगे होंगे? 12 मांगे होंगे। कितना आसान है। 20 में से 8 मांगे ही नहीं, तो कितने मांगे हैं? 12 कॉल्ड अप है। तो बताना क्या ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। नहीं, और थर्ड के और पार्ट पे आ जाओ। किस पे आ गए हम? थर्ड के और पार्ट पे आ गए। पढ़ो। डैश डिबेंचर्स आर कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। कौन से? अच्छा, कैन नॉट बी। कौन नहीं कन्वर्ट हो सकते? नॉन कन्वर्टेबल। कौन से वाले? नॉन कन्वर्टेबल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कैसा? करेक्ट आंसर है। बोलो हाँ या ना। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? कौन से डिबेंचर कन्वर्ट नहीं हो सकते? नॉन कन्वर्टेबल वाले कन्वर्ट नहीं हो सकते, सीधी सी बात है। फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए हम।
राग प्रयाग, दो पार्टनर है 3:2 के। कौन कौन पार्टनर है बताना? राग और प्रयाग। क्या रेशियो की आपस में? 3:2। भविष्य में क्या चाहते हैं कि रेशियो क्या हो जाए? फर्म के पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना पड़ा है? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, जिसकी बुक वैल्यू क्या थी? रिवैल्यूएशन में क्या डालेंगे? एक बताओ, 1:30 की चीज कितने की हो गई? तो 1:30 की चीज हो गई 80 की, तो लॉस कितने का आया? 50 में से पहले मैं किस में लूंगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कितने ले लूंगा? बाकी दुख किसको जाके सुनाऊंगा? रिवैल्यूएशन में जाके क्या होगा? तो क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड विद ₹10,000। क्या बनेगा? ऑप्शन डी। डी या सी? सही बता रहा है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो हाँ या ना? फोर के किस पे आ गए हम? और पार्ट पे। फोर के किस पे आ गए? और पार्ट पे। पहले बताओ इतनी बात समझ आई सबको? आगे चलते हैं हम। किस पे आ गए हम? एक्स वाई जेड। फोर्थ के और पार्ट पे आ गए। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है जिनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। क्या है? 2:1। जेड गारंटी करता है मिनिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा जेड को? 20,000। गारंटी किसने करी है? बाय एक्स ने कहा है। प्रॉफिट है कितने का? 80,000 का। कितने का प्रॉफिट है? देखो मैं बताऊं, दो तरीके हैं, या तो कैलकुलेट कर लो या ऑप्शन से ही एलिमिनेट करने शुरू कर दो। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। देखो कितना जेड का शेयर कितना है? 80,000 में 1/5 16,000। कितना वादा कितने का किया है? 20 का। तो एक बात बताओ, डी ऑप्शन में सी के पास कितने पैसे जा रहे हैं? 36,000। तो वो तो है ही नहीं। 18,000 वो तो है ही नहीं, तो बचे 3। उन 3 में से भी काटने शुरू कर दो। कई बार जब कॉम्प्लिकेटेड होता है तो काट के आंसर आ जाता है। कभी कभी ना क्वेश्चन से आंसर नहीं आता, आंसर को सेटिस्फाई करा के पता चलता रहता है ये आंसर है या नहीं है। मैं वैसे ही कर देता हूं। अभी 80,000 को बांटो। कैसे बांटोगे? एक्स वाई जेड कितना कितना? 32 और 16। इसके 4 कटेंगे, इसको 4 मिलेंगे। इसके कितने रह गए? 28 32 20। कोई ऑप्शन है ऐसा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर किस पे आ गए हम? 5th पे। किस पे आ गए? 5th पे। क्या कहते हैं बताओ? विवेक और मनीष पार्टनर है 5:2 के। दे हैव कैपिटल बैलेंस ऑन 31 मार्च। माय लॉर्ड अंडरलाइन किया जाए 31 मार्च 2025। दीज आर कॉल्ड एज ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल्स। क्लोजिंग कैपिटल्स कितने कितने हैं? 2 लाख और 2 लाख। ड्राइंग करिए कितनी कितनी इन्होंने? 60,000 ईच। 60,000 ईच। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितना? अच्छा, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के दिखाओ? बहुत अच्छा पॉइंट है ये। कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ मनीष। सिर्फ किसका बताना है? मनीष का। अंडरलाइन करो माय लॉर्ड डिविजिबल प्रॉफिट्स। अंडरलाइन करो डिविजिबल प्रॉफिट्स कितने हैं? 3.5 लाख के बिना आईओसी दिए हुए। इसका मतलब 3.5 लाख का प्रॉफिट आईओसी दिए बिना है। मनीष का क्लोजिंग कैपिटल बोलो कितना है? 240 जमा ड्राइंग कितने की है? माइनस डिविजिबल प्रॉफिट 3.5 लाख का है। उसका शेयर 2/7 है। 2/7 ही है ना? देखना एक बार कितना हो गया? 50 1 लाख 3। तो बताओ ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया? देखना कोई ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बेटा 2 मिनट लगेंगे, ऐसी वर्किंग के साथ लिखोगे। मैं बार बार कह रहा हूं, बच्चा एक शीट लेता है, क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक सबके ऑप्शन 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 लिख देता है। इट इज अ क्लियर केस ऑफ चीटिंग। क्लियर केस ऑफ चीटिंग। ये आंसर लिखने का तरीका है। चाहे आप ओरली कर लो इसे, पर फिर भी दिखाया ना एम का कैपिटल क्लोजिंग प्लस ड्राइंग माइनस ये ओपनिंग, फिर हमने उसको बताया कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये दिख रहा है कि बच्चे ने खुद किया, ये दिख रहा है कि बच्चे ने, मैं नहीं कह रहा कि फॉर्मेट बनाओ उसे तमीज से लिखो, कुछ नहीं, रफली कर दो, रफली कर दो, पर करके दिखाओ कि मैं इस निष्कर्ष तक पहुंचा कैसे। एक वो
एक शीट में 20 नंबर अच्छे नहीं लगते यार, एक ही शीट में 20 नंबर है ना, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। क्लियर है? ये 5 क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराए हैं, आराम से आप इसे नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। आओ जी बेटा 6th क्वेश्चन पे आ जाओ। 6th क्वेश्चन, एंटायर लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर 18,000 शेयर्स। लोग कितने शेयर मंगाने हैं? ये कंपनी 18,000 लोगों को अप्लाई कर रही है। 10 रुपए का शेयर, 5 रुपए एप्लीकेशन, 2 रुपए अलॉटमेंट और बैलेंस ऑन कॉल। 5, 2, 3 बचेंगे। एप्लीकेशन मनी वाज रिसीव फ्रॉम पब्लिक, लोगों से एप्लीकेशन मिली। Which on the following application money will be allowed proceed the allotment of shares as per SEBI guidelines? कितना होता है SEBI guidelines के हिसाब से? कितना परसेंट लोग मांग जाए? 90%। तो क्या लिखेंगे हम? 90% of 18,000, मतलब कितने हो गए? 16,200 लोग यदि हमें कितने रुपए दे देंगे? 5 रुपए, तो कितने हो गए? 81,000। कितना हो गया? 80। पर बुक ने आंसर क्या दिया हुआ है? डी पार्ट 85,000। आई थिंक वो 81 होना चाहिए, मुझे तो यही लगता है। तो क्या लिखेंगे? ऑप्शन डी, दैट इज 81,000 इज करेक्ट आंसर। ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और पार्ट भी है, ठीक है जी। 6th का और पार्ट करते हैं, क्या कहना है? पढ़ो। ओहो, 6th का और पार्ट पढ़ना। क्या लिखा है बेटा? नोट बारी में कर लेना, पहले समझ लो एक बार। 5,000 शेयर कंपनी ने फॉरफिट किए, जिन्होंने फाइनल कॉल 3 रुपए नहीं दिए। इसका मतलब इन लोगों ने 7 रुपए दे दिए। कह रहा है इसमें से 3500 शेयर रीइश्यू कर दिए एज फुली पेड अप एंड रिमेनिंग 1500 शेयर कैन बी रीइश्यूड एट अ मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ 10,000, 10,500। मतलब 1500 शेयर्स को हमने 10,500 के डिस्काउंट पे इशू किया। चलो छोड़ो, मुझे क्या। 3500 शेयर मस्ट हैव बीन इशूड एट अ, 3500 शेयर हम कितने रुपए में इशू कर सकते हैं? अच्छा, हमें कितने रुपए नहीं मिले थे? हमें पहले 3 रुपए नहीं मिले थे, तो 7। इसका मतलब जब हम इसको री इशू करेंगे तो 3 रुपए से लेकर इसके ऊपर कितने में भी इशू कर सकते हैं, 3 से कम में नहीं कर सकते, क्योंकि 7 रुपए जो हमने फॉरफिट किए हैं उसको यूटिलाइज करेंगे। बात समझो, 3 रुपए से लेकर इसके ऊपर हम कितना भी शेयर दे सकते हैं। तो कह रहा है क्या 10 में कर सकते हो? मैं कहा खुशी खुशी, 9 में खुशी खुशी, 11 में तो और भी खुशी खुशी, या डी पार्ट एनी ऑफ दीज, एनी ऑफ दीज, किसी में भी किया जा सकता है। तो इसका क्या होगा? एनी ऑफ दीज। सो देयरफॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट इसमें किसी को? क्या इतनी बात समझ में आई? आगे चलूं? फिर कह रहा हूं नोट मत करो, क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा। पढ़ो क्या लिखा है, कौन पार्टनर्स है? एबीसी। क्या कैपिटल है उनकी? 1 लाख, 2 लाख और कब है? 31 मार्च 2000। ए डिसाइड क्या करने के लिए? ऑन इसी दिन। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना पड़ा है और लायबिलिटी कितने की है? इसका मतलब फ्री कितना है? 60,000। गुडविल कितनी है? रिवैल्यूएशन का लॉस कितना है? 1,20,000। तो बताना जरा एक बार, ए का कैपिटल कितना है? 1 लाख प्लस एडजस्टमेंट कितने की करनी है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना पड़ा है? 60। और क्या पड़ा था? गुडविल कितनी? 3 लाख माइनस रिवैल्यूएशन का लॉस कितना है? 120। तो कितना हो गया? 240। 360 में से 20 गए, 240। 240 में उसका हिस्सा कितना है? कितना हो गया? 80। तो बताओ ए को रिटायरमेंट में कितना पैसा देना है? तो बताओ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कोई ऑप्शन 7th का? बिल्कुल ऑप्शन है 7th का और पार्ट। तो फिर कह रहा हूं 27 क्वेश्चन है एमसीक्यू के, जिसमें से कितने करने हैं? 20। एक्सटर्नल चॉइस नहीं है, इंटरनल चॉइस है। एक्सटर्नल चॉइस का मतलब होता है 27, उनमें से कोई 20। ना ना, वो आपको नहीं बता रहा कौन से करने हैं। तो किसी एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन देके कहेगा या ये करो या ये करो। बात समझ रहे हैं?
कौन पार्टनर है बताओ? XYZ। कितना कैपिटल है उनका? 3 लाख और 5 लाख। Z क्या चाहता है कि प्रॉफिट कैसे बांटे? इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। वो अपनी PSR क्या रखना चाहता है? 2:3:5। बट पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट। पार्टनरशिप डीड क्या है? फर्म को कितने का प्रॉफिट हुआ? 4 लाख, जो कि कैसे बंटना चाहिए? डीड साइलेंट है तो कैसे बंटता है? इक्वली। तो क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए, दैट इज 1,60,000 ईच पार्टनर। 1,60,000 ईच पार्टनर। हाँ या ना? किसी को डाउट इसमें? मुश्किल है कि आसान है? बुक का नाम यही है, इजी एवरेज हार्ड। सारे भ्रम टूट जाएंगे जब हार्ड पे आओगे। तो लोगों को यार ये कैसे होगा? एक नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन में ना 3 नंबर वाले क्वेश्चन पूछ लेगा। तो अभी तो शुरुआत ऐसी करते हैं, धीरे धीरे फिर लेके जाएंगे, धीरे धीरे आपको सैर कराएंगे उस चीज की भी कि कैसे होगा। चलो बताओ क्या लिखा है? ग्रॉस प्रॉफिट एक फर्म का 8,20,000 है। इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अदर देन मैनेजर्स कमीशन 28,000। ओके। मैनेजर इज एंटाइटल्ड 10% प्रॉफिट 10% कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सर्च कमीशन। क्या करते थे आफ्टर चार्जिंग सर्च कमीशन में? 10/110 कर देंगे। तो कितना है बताना? प्रॉफिट कितना है बताओ? 8,20। कितने माइनस कर दूं? इनटू में 10/110। कितना आ गया? 72,000। दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हमारा? किसका आगे हम? 9। बोलो समझ आया कि नहीं आया? 9 क्वेश्चन। समायरा और आशना दो पार्टनर्स हैं। They do not have any specific instruction regarding the method of maintaining the capital accounts. क्वेश्चन साइलेंट है। तो फिक्स कैपिटल मेथड होता है कि फ्लक्चुएटिंग होता है? फ्लक्चुएटिंग होता है। Where should the interest on drawings be appeared on the books of accounts? कहां पे होगी? डेबिट साइड होगी। कहां पे होगी? क्योंकि मैं होगा तो टीचर को इंप्रेस करने के लिए क्या लिख दूंगा इसकी? जर्नल एंट्री। क्या होगी एंट्री बोलो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन, और अगली एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो देयरफॉर ऑप्शन बोलो, ऑप्शन बोलो। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बोलो मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? 2 मिनट तो लगे, मैं कौन सा कह रहा हूं फॉर्मेटली बना दो। इससे आपने टीचर को बता दिया कि मेरे को पता है कि क्यों आई ये। हालांकि थ्योरी क्वेश्चन है, ऑप्शन ए लिखोगे तब भी आपको नंबर 1 ही मिलेगा। सर ज्यादा लिखूं क्यों? मेरी बात जो सुनोगे पागल ऐसे बोल रहे हैं। नहीं, ऑप्शन ए लिखो, बात खत्म करो। सही बात है, आपने एंट्री लिखी। इसका लिवरेज आपको यहां वो 1 के 1.5 1 के 2 नहीं देगी मैडम। वो 6 नंबर वाले में जब आप गलती करी होगी ना, जहां उसको 3 देने होंगे वहां 4 दे देगी। तो उसको पता है बच्चा अच्छा है, इसको 90 के पार पहुंचाना है, 95 के पार पहुंचाना है। वो क्या करेगी? वो यहां नहीं 1 के 2 दे सकती। हाथ बंदे हो रहा उसके। अच्छा लिखने में भी 1 के 1 ही मिलेंगे, पर वहां 6 वाले में यदि आपने कोई गलती करी है तो शायद 5.5 कर दे। आपकी गलती को इग्नोर कर जाए, क्योंकि उसने शुरू से आपने 1 नंबर वाले क्वेश्चन से मैडम को स्तब्ध कर दिया था, बांध के रखा कि देखो जी मैं विद एक्सप्लेनेशन आंसर दे रहा हूं आपको। ठीक है, चलो 10th क्वेश्चन क्या कहता है पढ़ते हैं। ओह बहुत अच्छा है। Choose these the correct sequence of the following transaction in the context of the dissolution of the firm. फर्म डिसॉल्व होती है तो ये आपसे पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या होता है? ऑर्डर ऑफ, किसने कहा था मुझे ये? किसने कहा था? सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने बताया था ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या है। और सेक्शन 49 ने क्या बताया था? याद करो, कुछ याद नहीं है। फर्म डेट वर्सेस प्राइवेट डेट, याद करो क्या था? फर्म डेट वर्सेस प्राइवेट डेट। पढ़ो क्या लिखा है। सबसे पहले पता है किसको, सबसे पहले किसके लिए पैसे रखते हैं? डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस के लिए। फिर क्रेडिटर को पे करेंगे क्योंकि वो बाहर वाला है, फिर पार्टनर के लोन को पे करेंगे, फिर पार्टनर के
कैपिटल को पे करेंगे। तो सबसे पहले खर्चे के लिए पैसे रखेंगे, फिर क्रेडिटर को पे करेंगे, फिर पार्टनर का लोन पे करेंगे, फिर पार्टनर का कैपिटल पे करेंगे। तो क्या ऑप्शन बनेगा? तो लिखोगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। खुश नहीं पूछा था सेक्शन 48, फिर भी आपने बताया। पर हाँ कंफर्म ना हो तो लिखना मत, फालतू के पंगे मत ले बैठना। बिल्कुल एग्जैक्टली पता है तो ये सेक्शन को कोट करना, नहीं तो कोट करने की जरूरत नहीं है। एक तो एक्स्ट्रा नॉलेज झाड़ रहे हो वो भी गलत, इससे वो इरिटेट हो जाएगी, ये गलत है जी। ठीक है, नोट करो ये कहां से किया हमने, 6 से लेके 10 तक कवर अप करें। अरे जी 11th क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या कह रहा है बताओ। सविता बबीता पार्टनर है 1:2 के। कविता आ गई 1/4 शेयर के लिए, कितनी आ गई 1/4 कब आई 1 जुलाई को। कैपिटल गिवन है इन दोनों का 2 लाख और 1 लाख। कविता लाई 60,000 गुडविल के लिए एंड एग्री टू द ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। कैपिटल ऑफ कविता क्या है ये, वो कौन है? कैपिटल एडजस्टमेंट कौन सी? एडमिशन की कौन सी वाली? 1 2 3 2। फर्स्ट में तो नए पार्टनर के बेस पूरी फर्म की रीएडजस्ट होती थी, ये कौन सी है? सेकंड। क्या है ये बताना, दोनों की कैपिटल बोलो कितनी कितनी है? 2 लाख और 1 लाख प्लस गुडविल के जो पैसे हैं वो भी तो इन्हीं दोनों को मिलेंगे। कितने हैं? 60,000। कुल कितना हो गया? 360। नया पार्टनर कितने के लिए आया है? तो इनका शेयर क्या होगा? उसका शेयर कितना है? 4 से 4 काट दो, कितना आ गया? 1,20,000। क्या बना? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोबारा बताऊं, ये समझ आ गया? दोबारा बताऊं भाई, ये सैलरी एडजस्टमेंट है एडमिशन की। नया पार्टनर पुराने पार्टनर्स की जो कैपिटल है, यदि इसमें कोई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस होता तो वो भी ऐड हो जाता, कोई जल एग्जाम होता तो वो भी ऐड होता, कोई लॉस होता तो माइनस हो जाता, पुरानी गुडविल पड़ी होती तो माइनस हो जाती, क्योंकि इसके अंदर क्या लिया जाता है? एडजस्टेड कैपिटल। क्या लिया जाता है? तो एडजस्टेड कैपिटल में 60,000 और थे गुडविल वाले, तो ऐड करके 360 हो गए। 360 बाकी दोनों का कैपिटल है। 360 किसका है? बाकी उसका कितना है? नए वाले का 1/4, तो बाकी वो कितना होगा? तो 360 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3/4 को। इसको इससे डिवाइड करते ही किस पे चला गया? 100% पे। और मुझे किसका निकालना है? नए वाले का। और वो कितना है? कितना आ गया? 1,20,000। कितना आ गया? 1,20,000। हाँ या ना? आगे चलूं, 12th क्वेश्चन पे आओ। ओह 12 13 14 ये 3 क्वेश्चन एक ही उस पे बेस्ड है। अब देखो, अकाउंट्स ग्रुप लिमिटेड इशू 1,80,000 12% वाले 100 रुपए के डिबेंचर एट अ सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट। किस पे इशू किए जाएंगे? याद है 2 एग्जांपल कराए थे इसके डीएस ग्रेवाल से, जिसमें हमें डिस्काउंट और प्रीमियम का अमाउंट निकालना था, कितना था? वही क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। एट अ सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट टू रिडीम एट 20% प्रीमियम। इशू किस पे कर रहे हैं पता नहीं, पर रिडीम किस पे करेंगे? 20%। तो मतलब 100 के कितने वापस करने हैं? 120। बिफोर इशू सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे पास पड़े थे 40 लाख और राइट ऑफ करने के बाद कितने बचे? 40,000। सेम क्वेश्चन है टीएस गरेवाल वाला। फेस वैल्यू कितनी है डिबेंचर की बोलना? 100। आज क्या कर रहे हो? इशू X% डिस्काउंट पे। कल रिडीम किस पे करने वाले हो? 20% प्रीमियम पे, मतलब 120 रुपए दोगे 100 रुपए के। इसका मतलब कितने का नुकसान है? ऐसे कितने डिबेंचर है मेरे पास? 1,80,000। 36 लाख रुपए ही हो गए। कितने हो गए? 36। अब सिक्योरिटी प्रीमियम में पहले कितने पड़े थे हमारे पास? बोलो 40 लाख। अब कितने पड़े हैं राइट ऑफ करने के बाद? 40,000। तो कितना यूज हो गया? 39,60,000 यूज हो गया, जिसमें से 36 लाख तो क्या है? प्रीमियम राइट ऑफ किया है, तो बाकी क्या होगा? 3,60,000 बैलेंसिंग फिगर से आ गया। क्या है ये? डिस्काउंट। क्या है ये? डिस्काउंट। 3,60,000 में डिस्काउंट है,
1,80,000 डिवेंचर्स पे तो 2 रुपए पर डिवेंचर डिस्काउंट आ गया। हालांकि मैंने अपनी एनर्जी इतनी यूज कर ली बिना ये समझे कि क्वेश्चन ने क्या मांगा है। कुछ मांगा ही होगा कुछ ना कुछ, तीनों पूछे हैं। वेरी गुड। आओ अब आ जाओ किस पे आ रहे हो, क्वेश्चन नंबर, ये तुम्हारा बन गया वर्किंग नोट। 12th का आंसर लिखते हैं। क्या मांग रहा है 12th में बताओ। What is the amount of security premium have been utilized the discount on discount पे कितना राइट ऑफ की है 3960 और प्रीमियम पे कितना रहा इसका, वो कह रहा है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। टोटल कितना लॉस राइट ऑफ किया है, मैंने कहा डिस्काउंट किया है कितना 360 और ये कितना किया है 36 लाख, तो कुल कितना हो गया 39 लाख। तो क्या आंसर बना ऑप्शन सी। तेरा ने क्या पूछा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना राइट ऑफ किया है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स कितना है 3,60,000। क्या ऑप्शन बना ऑप्शन ए। 14 क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, कितना परसेंट डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स कितना है 2%, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। 15 क्वेश्चन पे आओ। 15 क्या कहता है बताओ, रामश्याम पार्टनर्स है जिनकी फिक्स कैपिटल और रामश्याम पार्टनर्स है वो ड्रॉ फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। भाई सब सुनते क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ना दिमाग में सब कुछ चलना शुरू हो जाना चाहिए। एंड ऑफ ईच मंथ क्या 5.5 10% रेट है एट द एंड ऑफ द ईयर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग राम की 1100 रुपए, कितनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है 1100। बताओ मंथली कितने पैसे निकालता होगा, मैं बहुत आसान है। IOD is equals to total drawings into rate of interest into time factor। ये कितना है 1100। टोटल ड्राइंग नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम फैक्टर मंथ के एंड में है ना तो 5.5/12 1100 into 1200 into divided by 55 that is total drawings। कितनी हो गई 5,000 नहीं यार 105 कितना हो गया 30 आ गया ना काट के। क्या ये 1200 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, वो 5.5 into 10 किया तो 55 ही तो आएगा। क्या आएगा टोटल ड्राइंग्स कितनी आ रही है भाई, मैथ्स तो तुम्हारा ही है। कितना 24,000 डिवाइडेड बाय 12 तो 2,000 पर मंथ। ऑप्शन है ऑप्शन ए। यस और पार्ट है और पार्ट है। कैसा लगा अभी आंसर आप धीरे धीरे चलेंगे आगे। क्या लिखा है बताओ, कौन पार्टनर महेश एक पार्टनर है जो विड्रॉ करता है 10,000 मिड ऑफ एवरी क्वार्टर। मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, मिड सुनते ही क्या हो गया 6/12। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 800 रुपए, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 800 रुपए। फिर भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनटू टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू विद टाइम फैक्टर। ये कितना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है बोलो 800। टोटल ड्राइंग कितनी है तो कितने पैसे निकालता है 10,000 क्वार्टरली, तो कितने हो गए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है x/100 टाइम क्या है 6/12 तो 800 into 1200 डिवाइडेड बाय 40,000 इज इक्वल्स टू x आ गया। 6 भी तो 6 पीछे है ना। अच्छा हाँ 4% ठीक है, कितना आ गया 4%। ऑप्शन डी निकलता है मेरे हिसाब से। तेरे हिसाब से तो वही देख लो एक बार।
आओ जी 16 क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कह रहा है पढ़ो। कह रहा है फर्म डिसॉल्व हुई है, आउटसाइडर लायबिलिटी 2,10,000 है। कितनी आउटसाइडर लायबिलिटी कितनी है? 2,16,000। और पार्टनर्स का कैपिटल कितना है? 3,60,000। कैश में कितने पैसे पड़े हैं मेरे पास? 30,000। तो मैं तो सर एक बार बैलेंस शीट बना लेता हूं, मुझे लगता है उसी से सही रहता है। क्या क्या पड़ा है? पार्टनर्स कैपिटल और क्रेडिटर कितने के पड़े हैं बताना। कैश और यहां से क्या निकल आएगी? अदर एसेट्स। बता दो एक बार कितना पड़ा है कैपिटल? 360 और क्रेडिटर 210 और इधर से चलो कैश कितना है? 30,000। अदर एसेट्स कितनी है? 4.5 लाख। कैसे आएंगे 4.5 लाख? 560 एक मिनट। अदर एसेट्स गिवन का है बेटे, कोई बात नहीं, पर दिमाग क्वेश्चन पढ़ो तो सही ध्यान से। वो कह रहा है अदर एसेट्स रियलाइज हुई है कितने की? 5 5,30,000 यार मैं गलत कर रहा हूं। ये 570 है। वैसे जरा दिमाग नहीं लगाते तो 570 में से 30 गए तो कितना आ गया? 540। तो असेट्स है कितने की? 540। कितने की है? रियलाइज कितने की हुई है? लॉस। 540 की चीज 4.5 लाख की रियलाइज हुई, तो कितने का लॉस आ गया? 90,000 का। कितने का लॉस आ गया? आई थिंक उसने पूछा भी क्या आपसे? लॉस। यही पूछा है क्या है, तो क्या लिखेंगे? ऑप्शन बी, लॉस ऑफ 90,000। ये थे 16 के 16 क्वेश्चन। कौन से वाले? पार्टनरशिप और शेयर, सेकंड बुक के, फर्स्ट बुक और सेकंड बुक के। इसके मतलब 4 क्वेश्चन और करने हैं। पेपर में ऐसे नहीं करेंगे, अभी हम ऐसे कर रहे हैं। 4 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं पार्ट बी वाले, फिर हम क्या करेंगे कवर अप 3 नंबर वाले। आओ जी 17 क्वेश्चन पे आ जाओ। 17 क्वेश्चन 3 मार्कर है, ये 3 मार्कर। क्या कहता है? गगन, अमन और चमन 3 पार्टनर्स हैं 2:3:5 के। चमन चल बसा, क्योंकि चमन था। अच्छा 30 जून को चल बसा, तो दिमाग में घंटी बजाई कि चमन 5/10, चमन 3/12। 5/10 का मतलब 5/10 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और 3/12 का मतलब अप्रैल में जून, 3 महीने बाद चल बसा। एज पर डीड चमन एग्जीक्यूटर आर एंटाइटल, उसके चमन के एग्जीक्यूटर को हम दे रहे हैं कैलकुलेट द बेसिस ऑफ सेल्स टर्नओवर। चलो प्रॉफिट देंगे कौन से बेसिस पे देंगे? टर्नओवर पे। और सेल्स गिवन थी पिछले साल की 20 लाख और प्रॉफिट गिवन था पिछले साल 6 लाख। सेल्स इस साल नेगेटिव ट्रेंड में थी, कितना? 10%। और प्रॉफिट किस ट्रेंड में था? 5% इंक्रीजिंग ट्रेंड में था। 5% ट्रेंड में था। बढ़िया क्वेश्चन, मतलब इजी पेपर में ऐसा क्वेश्चन है तो इसका मतलब आगे जाते जाते क्या होगा, सिर्फ आपको जियोमेट्री करके दिखानी है। इसे 1 नंबर में भी पूछा जा सकता था। एक वाले करके ना 3 वाले आसान लगेंगे, तो वही तो किया है। वहां लिखना नहीं था, यहां लिख दिया। यहां क्या करना पड़ेगा? पहले मैं क्या बनाऊंगा? जनरल का फॉर्मेट ऐसे करके, ऐसे 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 ये बना लोगे ना पूरा। नीचे क्या लिखोगे? वर्किंग ऐसे 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 ऐसे। ये तो डेट मेडिकल सेलेब डेबिट रुपीस क्रेडिट रुपीस कैसे बात कर रहे हो भाई? चलो क्या कह रहा था ना सर? आओ जी जल्दी देखो ध्यान से एक बार। पिछले साल कितनी सेल थी? पिछले साल प्रॉफिट बताओ कितना? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टर्नओवर इनटू में 100 कितना था पिछली बार प्रॉफिट? 6 लाख। तो सेल 20 लाख। तो प्रॉफिट कितना था पिछली बार? जो कि 5% बढ़कर इस बार कितना हो जाएगा? 35%। हाँ या ना? इस साल की सेल गिवन है? नहीं गिवन। पिछले क्या गिवन बताओ? निकालनी पड़ेगी। पिछले साल सेल कितनी थी? पिछले साल टर्नओवर था 20 लाख का। इस साल क्या होना था? वो कितना कम होना था? 10% ऑफ 20 लाख कम कर दो तो कितनी रह जाएगी टर्नओवर इस बार?
18 लाख की टर्नओवर कितने महीने में? तो बताओ कितने महीने काम किया है? तो कितने की टर्नओवर आ गई? 18 का 1/4 4.5 लाख, 4.5 9 9 का 18, 4.5 लाख की टर्नओवर पे प्रॉफिट कितना था इस बार? और जिसकी मृत्यु हुई है उसका शेयर क्या है? 5/10, 5/10। तो 4.5 लाख का 35% क्या होगा? बता दो यार, ये तो बता दो कितना आ रहा है? 78,750, 78,750 रुपए। तो एंट्री क्या होगी? P&L सस्पेंस डेबिट टू चमन्स कैपिटल अकाउंट। चमन को दे देंगे कितने? 78,750 और 78,750। ये रही 17th क्वेश्चन। ये वर्किंग नोट है बेटे, प्लीज थोड़ा तमीज से बनाना। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट पूरा लिखोगे, नरेशन लिखोगे, और ये सारा का सारा क्या है? वर्किंग नोट। आओ जी 18 क्वेश्चन एक बार ध्यान से रीड कर लो क्या कहता है 18 क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो क्या कहता है। तृप्ति और चन्नू पार्टनर्स हैं 3:2 के। उनकी फिक्स कैपिटल 30,000 और 20,000 है। कितनी फिक्स कैपिटल? 30,000 और 20,000। मैं सबसे पहले नीचे पढ़ लेता हूं कि मांग क्या है। पढ़ना नीचे क्या मांगा है उसने, उससे पहले काम आसान हो जाएगा। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। और ड्राइंग्स गिवन है 6,000 और 4,000। क्या बना के दिखाओ? पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ, पार्टनर। तो ठीक है ना, फिर तो मैं पढ़ने के साथ साथ ही क्वेश्चन करता रहूंगा। मैं क्यों पहले पूरा पढूं फिर फॉर्मेट बनाऊं, फिर दोबारा पढ़ने, फिर दोबारा क्वेश्चन करने के लिए फिर पढूं? ना 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 ना। मैंने सबसे पहले क्या पढ़ा कि क्वेश्चन मांग क्या आ रहा है? कैपिटल करंट, तो बाय बैलेंस बीडी। कितना कितना कैपिटल है बोलना उनका? बोलो 30,000 और 20,000। आगे चलो। फिर वो कहता है हमने उनको सेल लिखा हुआ है 1 अप्रैल ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2025 दे अर्न अ डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ 15,000। माय लॉर्ड, अंडरलाइन किया जाए, क्या वर्ड है? डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो सैलरी, आईओसी, कमीशन के बाद बचता है। इसका मतलब इनका प्रॉफिट कितना है? 15,000। इनका प्रॉफिट 15,000 से बहुत ज्यादा होगा। 15,000 तो क्या आएगा? बाय P&L एप्रोप्रिएशन। तो PSR है इनकी नहीं, 3:2 है तो 9,000 इसको दे दो, 6,000 इसको दे दो, हाँ या ना? आगे चलो। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स एंटाइटल्ड सैलरी मिलेगी कितनी? 6,000 पर मंथ। तो बाय सैलरी पर ईयर, तो 6,000 और 6,000 दोनों को मिलेगी। बाय आईओसी देना है कितना परसेंट? पढ़ना आईओसी 5% देना है। तो 30,000 का 1,500 और 20,000 का 1,000, हाँ या ना? किस बात के पैसे काटने हैं? ड्राइंग्स। और किस बात के पैसे काटने हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बताना है ड्राइंग्स कितनी कितनी है? 6,000 और आईओटी कितना परसेंट है? 5%। तो 6,000 का 5% 300, 300 का आधा सर 150 क्यों किया? क्योंकि जब भी साइलेंट होता है तो मानते हैं ड्राइंग साल के बीच में करी होगी, और बीच में करी होगी तो क्या हो जाएगा? 6/12। क्या हो जाएगा? 6/12। तो 4,000 का 5% 200, 200 का 100। इधर से क्या आ जाएगा? टू बैलेंस CD। CD के नीचे क्या बनाओगे? BD। और इधर से भी क्या आ जाएगा? टू बैलेंस CD। CD पे नहीं छोड़ के आओगे, CD का नीचे क्या बना के आओगे? BD। CD का नीचे क्या बना के आओगे? BD। तो नंबर कट जाएंगे और ये तमीज से बनाओगे पूरा सही से लिख के। मैंने तो ऐसे ही कर दिया, आप तमीज से करोगे। कितना आ गया ये? 30,000, 20,000, 6 से 6 कटे, 6 से 6 कट गए, 150 और कट गए, 10,350, यही 4100 कट गए, 7। बताओ 1900, 8900 आ गया। एक बार चेक कर लो आंसर सही है कि गलत, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 18। कौन सा क्वेश्चन है ये? 18। तुम्हारे 3 नंबर वाले 2 क्वेश्चन 4 हो गए। चले जी 18 क्वेश्चन के और वाले पार्ट पे आ गए। एबीसी पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2।
2। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज करना है? 10%। The drawings given है कितनी? 10,000, 15,000, 25,000। After preparing the financial accounts, it was discovered that interest on drawing has not been charged. चार्ज किया ही तो जब आप IOD लोगे, IOD लोगे किस रेट से लेना है? 10% से। तो उसका कैपिटल क्या कर दोगे पार्टनर का? डेबिट। पार्टनर कौन कौन है? A, B, C। कितनी कितनी ड्राइंग है? 10,000 का 10% 1000, तो उसका आधा 500। 15,000 का 750 और 25,000 का 1250। टोटल कितने की ड्राइंग हो गई? टोटल आईओडी कितना हो गया? 2500। जैसे आपने आईओडी चार्ज किया, आंखें बंद करो, P&L एप्रोप्रिएशन के वो देखो आंखों के आगे। जैसे आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की राइट साइड में 2500 रुपए लिखे आईओडी, वैसे ही फर्म का प्रॉफिट क्या हो गया? बढ़ गया। ये किस में कन्वर्ट हो गया? प्रॉफिट। और प्रॉफिट किस में बांट दोगे? प्रॉफिट शेयरिंग। और प्रॉफिट देने के लिए अकाउंट को क्या करोगे? क्रेडिट। क्या पीएसआर है बोलना? 5:3:2। तो 2500 का 2500 है, 2500 का आधा 1250, 250 का 750, 250 का 2 से 500। ये दोनों बराबर है। इधर ये बड़ा है, इधर ये बड़ा है। ये बड़ा है तो 750 क्या करना है हमें? इसको क्रेडिट। इधर ये बड़ा है तो 750 से क्या करना है? डेबिट। एंट्री क्या बनेगी? पूरा फॉर्मेट बना लोगे, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे डेट, फिर कैसे? C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट। कितने? 750 और 750। डाउट किसी को यहां तक? ये रहा। ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। इससे आसान ये था, इससे आसान ये था। अब आपको यही वहां पेपर में खड़े होकर देखना है कि कौन सा आसान है, कौन सा जल्दी हो सकता है, उन्हीं को ऑप्ट कर करके जल्दी जल्दी कवर करना है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्या कहता है बताओ? फिक्स लिमिटेड टू कवर कर रहा है बिजनेस किसका? क्लिक्स लिमिटेड का। ठीक है, जिसमें एसेट्स कितने की है? 40 लाख की। लायबिलिटीज कितने की है? और परचेज कंसीडरेशन कितनी है? 30 लाख। मेरे हिसाब से 34 लाख का बिजनेस 30 लाख में खरीदा है, तो 4 लाख का क्या हो गया? कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन देखते ही समझ आना चाहिए। और 34 लाख में से 5 लाख की पेमेंट हमने चेक से करी है, बाकी के लिए हम 100 रुपए वाला इक्विटी शेयर दे रहे हैं, वो भी कितने में? 25% प्रीमियम में। 25% तो क्या बनाओगे? इन द बुक्स ऑफ फ्लिक्स लिमिटेड क्या कर रहे हैं हम? जर्नल। क्या कर रहे हैं हम? जर्नल। फॉर्मेट बना लिया हमने जर्नल का, ये रहा। और यहां डेट डाल देंगे, कोई गिवन होगी तो लिख लोगे ना, डेट पर्टिकुलर। क्या क्या खरीदा हमने? एसेट्स डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। टू पेमेंट किसको करनी है? फ्लिक्स तो हमें क्लिक्स को करनी है, क्लिक्स लिमिटेड को। और टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। एसेट कितने की खरीदी है? लायबिलिटी 6 और दे कितने रहे हैं? 30, तो बचे कितने? 4। अगली एंट्री क्या होगी? क्लिक्स डेबिट टू बैंक। 34 में से कितने की पेमेंट करा दी? 5 की। अगली एंट्री क्या होगी? क्लिक्स टू इक्विटी शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 30 में से 5 दे दिए, तो 25 लाख रुपए क्लिक्स को देने हमने। 25 लाख के लिए एक 100 रुपए वाला शेयर कितने का दे रहा हूं? 125। तो कितने हो गए? 20,000 के 2,000, 20,000। कितने शेयर हो गए? यहां हमने उसको पेमेंट कर दी है 25 लाख रुपए की। 20,000 शेयर दे रहे हैं 100 रुपए वाले, और 20,000 शेयर पे कितना प्रीमियम है? 25 रुपए। तो ये हो गया 20 लाख और ये हो गया 5 लाख। ये ना क्वेश्चन 19 क्वेश्चन, बिल्कुल लड्डू सा क्वेश्चन भाई। हाँ या ना? किसी को डाउट है इसमें? 19वें में 20वां क्वेश्चन पे आ गए, 20th क्वेश्चन पे आ गए। एवरेज प्रॉफिट एक फर्म का 1.5 लाख रुपए है, जिसमें जो स्टॉक है ना, स्टॉक वो अंडर वैल्यूड है 10,000 से। तो जैसे ही मैं क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक का मतलब ओपनिंग की क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ कैसा रिलेशन है? प्रॉफिट के साथ क्लोजिंग स्टॉक का कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट।
क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी। तो स्टॉक क्या था, अंडर वैल्यूड था, 10,000 से मैंने बढ़ा दिया, प्रॉफिट हो गया 1,60,000। बिजनेस में पैसा कितना लगा हुआ है, 14 लाख। नॉर्मल रिटर्न कितनी है, 7%। गुडविल निकाल के दिखानी है, कैसे, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखो जी, एमसीक्यू होता तो शॉर्टकट मार लेता, 3 नंबर में आ गया ये। हाल का आना नहीं चाहिए इसको 3 नंबर में बोर्ड में, एक में आएगा 4 ऑप्शन के साथ, पर अब 3 में आ गया, आसान क्वेश्चन है। एक ही स्टेप में कर दूंगा तो शायद मैडम चिढ़ जाए, नंबर नहीं काट सकती, याद रखना मेरी बात को, चिढ़ जाए। तो क्या करें, क्या लिखें, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, 3 इयर्स। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना था, 1.5 लाख जमा 10,000। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू व्यापार में कितना पैसा लगा हुआ है, 14 लाख पे कितने रिटर्न है, 14 7 सा, बता दो यार, हाय राम बेटे, 98,000 माइनस कर दो, 1,60,000 में से 98,000 माइनस कर दो, क्या बचेगा, 62,000। 62,000 इनटू में 3 इयर्स 186, 1,86,000 था ऐसे। अब आधा पेज भरा होगा तो मैडम को भी 3 नंबर देने में अच्छा लगेगा। लेट अस सपोज यही क्वेश्चन किस में आ गया, एमसीक्यू में 1 नंबर के। तो अब तब करना तो तब भी पड़ेगा ही, तब क्या लिखोगे बताओ, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में आरआर, बाद में नंबर ऑफ ईयर परचेज। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है, 150 जमा 10, ये कितनी है, 14 लाख का 7% इनटू में 3 इयर्स। सॉल्व करके वही आएगा 98,000। एक में आए तो ऐसे, 3 में आए तो ऐसे, ओ सॉरी 1,86,000। 160 में से 98 गए तो कितना, मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 186 आ गया। 20वां क्वेश्चन, ये था सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन आपके लिए। आओ जी, क्या कहते हैं 21वां क्वेश्चन, ध्यान से रीड करते हैं। कह रहा है प्रभात लिमिटेड फॉरफिट कर रहा है 50 शेयर 100 रुपए वाले, जो कि इशू हुए थे 10% प्रीमियम पे, जो कि नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 30 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल 20 रुपए, सेकंड एंड फाइनल कॉल 30 रुपए, येट नॉट कॉल्ड। दिमाग में घंटी बजी, पूरे का पूरा शेयर का चार्ट बन गया। पहले चार्ट बनाओ। फेस वैल्यू कितनी है, 100, प्रीमियम कितना है 10, इशू प्राइस 110, कुछ क्या है कॉल्ड, कुछ क्या है अनकॉल्ड। अनकॉल्ड क्या है, फाइनल कॉल कितने रुपए की नहीं मांगी, 30, तो कितने मांग लिए 80, 70 प्लस इस 70 में कुछ क्या है, रिसीव, कुछ क्या है नॉट रिसीव, रिसीव क्या है एप्लीकेशन। अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल कितने की नहीं मिली बोलो, 30, जो कि 20 प्लस 10 से बनी, और ये 20, कुल 50 नहीं मिले। 80 में से एप्लीकेशन कितने की मिल गई होगी, 30, बैलेंसिंग फिगर। आपने ऐसे बनाया होगा मैडम, खुश, पर बनाओगे कहां, आंसर के नीचे। आंसर के लिए कितना स्पेस छोड़ोगे, आपको पता है 3 एंट्री पूछी है उसने, फॉर फ्यूचर रीइश्यू और कैपिटल रिजर्व। उसका फॉर्मेट बना के जगह छोड़ दो, उसके नीचे ये कर दो। क्या कहता है बताओ, इसमें से हमने कितने शेयर रीइश्यू कर दिए, 30 शेयर रीइश्यू कर दिए, 70 रुपए पेड अप, 70 का मान के 60 रुपए में, 70 का मान के 70 रुपए का मान के एंट्री क्या होगी बोलो, पहले शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू कॉल इन अर्लियर्स। इसमें क्या आएगा, कितने शेयर्स थे बताना, 50 शेयर, कैपिटल कितना था कॉल्ड अप 70, प्रीमियम कितना नहीं आया 10, 50 लोगों से कितने रुपए आ गए 30, 50 लोगों से कितने नहीं आए मांगने पे 50, 3500, 500, 1500 और 20 शेयर्स रीइश्यू करें तो क्या बोलेंगे, बैंक डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट,
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर इशू करें बताना? 30 शेयर इशू करें। कितने रुपए में? कितने का मानते हुए? कितने का नुकसान हो गया? 1800 रुपए मिले, 300 रुपए नहीं मिले और 2100 का मानकर इशू करें। शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने रुपए हट पे है? 1500। कितने शेयर्स पे? 50। रीइशू कितने करे हैं? रीइशू करने में नुकसान कितने का हुआ है? 300। कितना हो गया बता दो? 600 आंसर आ रहा है। 600 का डाल देंगे कैपिटल रिजर्व में। क्या डाल देंगे? कैपिटल रिजर्व में। आई थिंक उसने कुछ और भी पूछा है पढ़ना। तो देखा प्रिपेयर शेयर फॉरफीचर अकाउंट बना दो। क्या बना दो? शेयर बायोलॉजी कौन सी बड़ी बात है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट। मुझे ज्यादा कुफर क्या होती है? पेपर करने में नहीं होती, फॉर्मेट बनाने में होती है। बार बार पेंसिल उठाओ, स्केल उठाओ, डेट पर्टिकुलर, एलएफ डेबिट क्रेडिट पूरा लिखो, इन द बुक्स ऑफ डैश लिखो, जर्नल लिखो, जितने में वो लिखो उतने में तो क्वेश्चन हो जाए बिना ऐसे ही। पढ़ना पेपर लिखना सच में ज्यादा मुश्किल है पढ़ाने से। पढ़ाने वाला आया और टाटा टाटा करके चला गया। पढ़ने वाले बच्चों को बड़े आता है आंसर, फिर भी पेशेंस रख के क्या करना है? बार बार हर क्वेश्चन के लिए पेंसिल स्केल उठा के फॉर्मेट बनाना है और इस इरिटेशन में कई बार क्वेश्चन गड़बड़ कर जाता है। तो बड़े पेशेंस रख के पेपर करना। उस 3 घंटे बहुत धैर्य रखना है, सोचना है कि ये इससे आप अपना जीवन लिख रहे हो। उतने ही आराम से धीरे से अपना अच्छे से कवर अप करना है सारे का सारा। कोई बात नहीं, बार बार बनाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, एक ही बार की बात है, कौन सा रोज बनाना है। चलो फॉरफीचर क्या हुआ था? शेयर फॉरफीचर क्रेडिट हुआ था। फॉरफीचर क्रेडिट हुआ था, नाम किसका लगेगा? शेयर कैपिटल। कितने से? 1500। टू शेयर कैपिटल जब इशू किया था 300। टू कैपिटल रिजर्व कितना? 600। टू बैलेंस सीडी 1500 में से 900 गए तो क्या बचा? 600। क्या है ये 600? जो अभी भी अनइशूड शेयर है। कितने अनइशूड शेयर है? 20। और 20 शेयर्स में हमने कितने रुपए हड़पे हुए हैं? 30 रुपए। दैट इज 600। ये 600 शेयर फॉरफीचर का बैलेंस 600 उसको रिप्रेजेंट कर रहा है जो शेयर अभी तक री इशू नहीं हुए। अब सोचो सेम क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए और 50 के 50 शेयर री इशू हो गए और ऑप्शन एमसीक्यू क्वेश्चन पता क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर का बैलेंस बताओ। किसका बैलेंस बताओ? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बैलेंस इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट। बच्चा पूरा करेगा, करके लेजर बनाएगा। लेजर बना के पता चलेगा आंसर क्या आ रहा है? 0। जो स्मार्ट बंदा होगा वो क्या कहेगा? वो कहेगा सर कुछ है ही नहीं इसमें तो। जितने शेयर फॉरफीट हुए थे उतने शेयर क्या हो गए? तो फिर कैपिटल शेयर फॉरफीचर का बैलेंस बचेगा तो सवाल ही नहीं उठता। तो आंसर क्या है? 0। एक ने एंट्रियां करके लेजर बना के 0 तक पहुंचा और एक बात को समझ के 0 तक पहुंच गया। फिर हम क्या कह रहे हैं? पेपर लेंथी था। पेपर लेंथी था ही नहीं यार, आपकी अप्रोच गलत थी। आपकी अप्रोच गलत थी। हमारे घर के पास ही रानीबाग है। अब यहाँ से यहाँ पे जाने का एक सीधा रास्ता भी है और मैं यहाँ से निकलता हूँ ब्रिटानिया से एनएसपी से घूमता हुआ फिर रानीबाग तो बड़ा दूर है हमारे घर से। फिर कहाँ से गए थे? मैं तो पहले यहाँ से ब्रिटानिया से एनएसपी से मधुबन चौक होते हुए फिर रानीबाग गए थे। ये सीधी गली निकलती है, रोड पकड़ो सीधी, रोड नंबर 44 रानीबाग जाके फेंकेंगे आपको। तो तरीका तो हमारा गलत है ना, उसका मतलब गलत है। ठीक है जी, करो इसे ध्यान से। 22 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 2 to 22 क्या कहता है बताओ? कहता है हमारे पास, अच्छा डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट है, फटाफट कर डालते हैं। कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंस 5000 पेड बाय फर्म, क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने की पेमेंट करा दी हमने? 5000 और 5000। दूसरा पॉइंट रियलाइजेशन एक्सपेंस 10000 पेड बाय फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ मोहन। किसके बिहाफ पे पे किया है? तो फिर हम मोहन का कैपिटल कम कर देंगे। मोहन कैपिटल डेबिट टू बैंक।
हमारे खर्चा है ना 10,000। इससे पहले हम पे वाली एंट्री नहीं करेंगे। हम क्यों करेंगे? नहीं मतलब फॉर्म में पहले पे भी है तो उसका एंट्री नहीं करेंगे। उसके एंट्री क्या करेंगे बता, पे करने की? रियलाइजेशन टू बैंक, फिर उसके बाद रियलाइजेशन टू बैंक, मोहन टू रियलाइजेशन, मोहन टू कैपिटल, मोहन टू बैंक लोन, फिर दो बार बैंक नहीं हो गया, और फिर बैंक टू मैनेजर। नलिफाई हो जाएगा तो फिर तो बैंक से तो पैसे गए नहीं। तो मोहन को देना चाहिए था ना, तो मोहन को देना चाहिए तो उसकी कैपिटल। बोल बोल बेटा बोल, क्या बोल रहे हैं तू? क्या क्या एंट्री करूं? मोहन को देना चाहिए। हाँ ठीक है, अकाउंट कम कर देना, बैंक अकाउंट कम कर दूं, उसका अमाउंट कम कर। ठीक है। मोहन डेबिट, आगे टू इससे ऊपर वाली एंट्री वो होगी ना कि रियलाइजेशन टू बैंक। रियलाइजेशन टू बैंक करूं, ये लेकर दिया रियलाइजेशन टू बैंक। अब बोल, मोहन ने पे किया, मोहन का खर्चा था, मोहन ने पे नहीं करा, हमने करा, हमने करा इसलिए हमारा बैंक क्रेडिट। और अब ये पैसे अपने किससे रिइंबर्स करवाने हैं? तो मोहन का डेबिट कर देंगे, मोहन का कैपिटल डेबिट कर देंगे। आगे चलो, रियलाइजेशन एक्सपेंस 7,000 पेड एंड बॉन्ड बाय सोहन, तो क्या होगा? नो एंट्री। लिख के आनी है आपने ये नो एंट्री। रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000 पेड बाय श्याम पार्टनर, किसने पे किया है? इसका मतलब खर्चा किसका था? फर्म का, और पे किसने किया है? श्याम ने। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, हम श्याम का कैपिटल क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे 2,000 से। खत्म। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 22। बेटे 23rd क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, एक ऊपर शेयर्स का, एक नीचे डिबेंचर्स का। शेयर्स वाला पार्ट मैं नहीं करा रहा, बहुत सिंपल है, आप खुद कर लोगे, उसमें कुछ है ही नहीं। डिबेंचर वाला भी बहुत आसान है, बट स्टिल मैं करा देता हूं एक बार डिबेंचर वाला। किसके बुक्स सुनाओगे पहले पढ़ना? इन द बुक्स ऑफ XYZ। क्या करने जा रहे हैं हम? जर्नल। क्या करने जा रहे हैं? जर्नल। XYZ ने मशीन परचेज करी है, एसेट्स परचेज करी है 99 लाख की, 9% का डिबेंचर इशू कर रहे हैं, पहले पार पे फिर डिस्काउंट, प्रीमियम पे फिर डिस्काउंट पे। पहले एंट्री क्या होगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, वेंडर का कोई नाम है? ठीक है, 99 लाख और 99 लाख। अगली एंट्री क्या होगी? केस फर्स्ट में PQR लिमिटेड डेबिट टू, नाम कौन सा डिबेंचर दे रहे हो उसको? 9% डिबेंचर दे रहे हो, 99 लाख, 99 लाख। कितने डिबेंचर? 99, 100 डिबेंचर 100 वाले, या 99,000? 99,000 डिबेंचर 100 रुपए वाले। सेकंड केस PQR लिमिटेड डेबिट टू 9% डिबेंचर और टू सिक्योरिटी। PQR को देने हैं मैंने 99 लाख रुपए, 99 लाख ही मैंने किसी को देने हैं, उसको मैं 100 का डिबेंचर कितने में दे रहा हूं? 110 में। तो बताना कितने नंबर ऑफ डिबेंचर आ गए? 90,000। कितने आ गए? 90,000 गुना में 100 और 90,000 गुना में 10, कितना हो गया? ये 90 लाख, और ये कितना हो गया? 9 लाख। थर्ड केस में किस पे देने हैं? PQR डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। कितने डिबेंचर दे रहा हूं मैं? 99 लाख का डिबेंचर देने हैं मेरे को, 10% डिस्काउंट, 90 में देने हैं। कितने डिबेंचर हो गए? 1 लाख। कितने डिबेंचर हो गए? ये हो गए 99 लाख, नहीं 10,000 हो गए ना डिबेंचर। कितने हो गए? 10,000 नहीं, 1 लाख हो गए, 1 लाख हो गए। 1 लाख कैसे 11 होता है? 11 लाख हो गए, 1 लाख हो गया, 1,10,000 हो गए, 1 लाख। तो ये देखो 1,10,000 डिबेंचर दे रहे, 10 का डिस्काउंट, और 1,10,000 डिबेंचर जिसकी फेस वैल्यू 100 है, कितना हो गया? 11 लाख। और ये कितना हो गया? 1 करोड़ 10 लाख। कितना हो गया? 1 करोड़ 10 लाख। आगे बोलो क्या होगा? डिस्काउंट को क्या करना है? डेबिट किया हुआ डिस्काउंट को, अब इसे आप खुद क्या करके आओ? स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 11 लाख
11 लाख को क्या कर दिया हमने उठा के राइट ऑफ कर दिया। बस आप मैंने गलती करी है, क्या नहीं बनाया मैंने, फॉर्मेट बना के नहीं करा, मैंने ऐसे ही कर दिया। आप सही से फॉर्मेट बना के कर लीजिएगा विद नरेशन। इसका क्या पार्ट है, 3 नंबर का ए पार्ट है इसका। ये भाई साहब उसी का बी पार्ट है, 3 नंबर के पार्ट है। ये पार्ट करेंगे प्रभु और एक तो करेंगे। विजय लिमिटेड इशू 1009% में डिवेंचर 100 रुपए का ईच है। एक कितने रुपए का है, 100 रुपए का। फर्स्ट स्टेप लोग इशू कर रहे हैं 5% डिस्काउंट पे, रिडीम करेंगे 10% प्रीमियम पे। इंटरेस्ट दिया जाता है हर साल 30 सितंबर एंड 31 ऑफ मार्च को। आप जनरेटरी करके दिखाओ, ठीक है। कब करके दिखानी है, इंटरेस्ट और डिवेंचर की और डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की। समझ गया। 31 मार्च 2025 एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। अगली एंट्री क्या होगी, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगली एंट्री क्या होगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू, इसको राइट ऑफ कर दूंगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को। सुनो मेरी बात, कितने डिवेंचर है बोलना, 1000 डिवेंचर 100 रुपए वाले, तो 1 लाख रुपए पे 9% ब्याज देना है 6 महीने का। तो कितना हो गया 4500 और 4500। और जब राइट ऑफ करोगे तो कितना करोगे, पूरा 9000, क्योंकि सितंबर में भी तो ब्याज दिया ही होगा। ये बच्चे चकमा खा जाते हैं, ये वाले लॉस ऑन, वो तो भी राइट ऑफ करेंगे सारे का सारा। ये समझ आया। 2 चीजें और राइट ऑफ करनी है। क्या राइट ऑफ करना है, स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ करना है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स राइट ऑफ करना है, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स राइट ऑफ करना है। क्या क्या राइट ऑफ करना है, डिस्काउंट राइट ऑफ करना है, क्या राइट ऑफ करना है, लॉस। फेस वैल्यू कितनी थी, 100 रुपए। 1000 डिवेंचर कितने सस्ते दिए थे, 5%। और 1000 डिवेंचर को भविष्य में कितने वापस करने थे, 10 रुपए फालतू दे रहे थे ना, कितने रुपए फालतू दे रहे थे, तो 5000 ये 10,000 ये, कुल राइट ऑफ कितना करेंगे, 15,000। कुल राइट ऑफ कितना करेंगे, कुल राइट ऑफ कितना करेंगे, 15,000। ये रहा आपके समक्ष सारे का सारे। हाँ या ना, ये राज्य देखना एक बार, यही हुआ है। आज चेक कर लो, कोई गलती है तो पूछ लो। आज की क्लास में हमने कहा था क्वेश्चन करे 1 से लेके 23 तक क्वेश्चन करे पार्ट 1 में। पार्ट 2 में अगली क्लास में हम 24 से लेके 34 तक सारे क्वेश्चन कर डालेंगे, ठीक है।